लेकिन इसके अलावा एफआईआईज और डीआईआईज की पोजीशनिंग कैसी रही उस पर भी नजर डालेंगे। एफआईआईज ने फिर एक बार शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली की करीब 4,400 करोड़ की, वहीं डीआईआईज ने करीब 5,700 करोड़ की शुक्रवार को खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 220 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 2,000 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 4,000 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 2,200 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार को दिखी। लेकिन याद रखें, थोड़े दिन करीब 2 से 3 दिन तक जो खरीदारी का ट्रेंड दिखा था एफआईआई से, वो फिर से रिवर्स होता हुआ नजर आया। लेकिन आज के बाजार की चाल कैसी रह सकती है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। पिछला हफ्ता काफी वॉलेटाइल था, लेकिन ऑल इन ऑल करीब 1% की तेजी के साथ 24,130 के पास निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। आज भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। बताएं, रणनीति क्या बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। न केवल वॉलेटिलिटी थी, बल्कि आप देखेंगे तो थोड़ा कन्विक्शन भी मार्केट ने अपना ड्रॉ किया है कि देखिए, अगर कोई भी अच्छी न्यूज आएगी तो मैं रिएक्ट करूंगा और एक लेवल पे चलने के बाद फिर मैं प्रॉफिट बुकिंग भी कर दूंगा अगर मेरे को फॉलो बाइंग नहीं मिली। तो लेसन्स बहुत क्लियर है बुल्स और बियर्स के लिए कि देखिए, मार्केट रिएक्शन देता है और फास्ट रिएक्शन देता है, और अभी तक सिस्टम में दोनों को, यानी कि बुल्स को और बियर को, सिस्टम से काटा नहीं है। लेकिन इस बीच एक चीज और हुई थी पिछले हफ्ते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है डाटा के हिसाब से, दैट इज रोल ओवर्स, जो एक्सपायरी हुई थी और नया सेशन शुरू हुआ है। इस नए सेशन में हमने 2 चीजें लेके आए हैं। पहली चीज लेके आए हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को लाइट सीरीज के तौर पर एंटर करवाया है हमने। लाइट सीरीज कहने का मतलब कि ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा दम नहीं है, ओपन इंटरेस्ट कम है। जब कम ओपन इंटरेस्ट होता है तो जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव खबर आती है तो मार्केट उस पर तेज रिएक्ट करता है। तो एक ये पॉइंट जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आपको नोटिस होगा। तो दूसरा पॉइंट हम सीरीज के साथ में लेके आए हैं, वो लेके आए हैं कि हम 200 दिनों की एवरेज को और पैनिक बॉटम बना के आए हुए हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो कि मार्केट ने उसको फिर से रिस्पेक्ट किया। अभी भी आप जब देखेंगे फॉल हुआ तो हमने 200 दिनों तक को टेस्ट नहीं किया, बल्कि उससे पहले से रिवर्सल देके 24,000 के ऊपर और 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी और निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब आते हैं आज के लेवल्स पे। देखिए, 24,100 समथिंग के आसपास की क्लोज है मार्केट का। 24,200 और 24,400 एक रेजिस्टेंस के तौर पर है। आशीषा, आपको याद होगा हमने एक बुखार वाला डेफिनेशन देके आपको बताया था कि 24,000 के जैसे आप ऊपर क्लोज करोगे तो आपका 2 डिग्री का बुखार कम हो जाएगा, यानी कि आपके पास रिलीफ आएगा। आई रिपीट माई वेल सेल्फ, बुखार उतरा नहीं है बट रिलीफ होगा, रिलीफ आपको जरूर आया है। इसके अलावा फिर आप 102 को जब, यानी कि आप ये 24,200 को पार करोगे थोड़ा और रिलीफ आपको मिलेगा। जब आप 24,400 को पार करोगे तो पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। तो फिलहाल आपको अपने माइंड सेट को इसी तरह से बना देना है कि जब तक हम 24,400 को पार नहीं करते हैं, क्योंकि ये 50 दिन की एवरेज भी है, जब तक ये पार नहीं होती है फाइनली, तब तक हमको धीरे धीरे करके ट्रेड लेना है, पॉजिटिव बायस में ट्रेड लेना है, टिप का इस्तेमाल करना है और ऊपर जाके सेलिंग करनी है तो भले वो भी आप कर सकते हो। ठीक, अब आते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग है। 52,500, 52,800 दो रेजिस्टेंस एरिया है और सपोर्ट 51,800, 52,000 का है। तो अब आप ये मान के चलिए, आपके पास रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको जमता है 51,800 का स्टॉप लॉस लगा के, तो 52,500, 52,800 तक का पुल बैक मार्केट के अंदर आ सकता है। बट 52,800, आई रिपीट माई सेल्फ, 52,800 के बाद जाके पूरी तरह से आप बैंक निफ्टी में भी हील होंगे, ठीक हो जाएंगे, नहीं तो ये बुखार आपको चढ़ा रहेगा। तो आप उसी हिसाब से ट्रेड करना। 51,800 का छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाओ, 500 का पहला टारगेट, 52,800 का दूसरा टारगेट, 500 में प्लस करना। ये आपको इस तरह मार्केट के अंदर उतरना है, जब पैसे बने तब निकलना भी है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सीरीज का रखते हैं तो मैंने ऑलरेडी 2 लेवल्स आपको बता दिए। जिस दिन बाजार इस पर क्लोज करेगा उस दिन अच्छी कवरिंग मार्केट के अंदर आएगी। निफ्टी का वो लेवल है 24,400 और बैंक निफ्टी का लेवल है 52,800। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग। आपने अभी अभी डिम्पी को सुना होगा, आप बताएं आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आज के लिए?
जी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी आप देखें तो फर्स्ट डे ऑफ न्यू सीरीज दिसंबर सीरीज में एक रिकवरी अटेम्प्ट जरूर की थी। तो आज रेजिस्टेंस के आसपास कैसे एक्शन रहेगा वो हमें देखना पड़ेगा। जो की रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए, जहां से थोड़ी सी कुछ मोमेंटम या रिवर्सल हो निफ्टी में, वो लेवल आपका करीबन बनेगा 24,200 के ऊपर। तो 24,200 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, डे ट्रेडिंग हो या शॉर्ट टर्म हो। उसके ऊपर चलेगा तो मोमेंटम पिकअप होगा, जिसके चलते शायद निफ्टी में आपको वापस 24,350 या 24,500 के स्तर भी दिख सकते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म पिवोटल जोन है 24,150 से लेके 24,200, ये लेवल पार करना जरूरी है, क्योंकि एक इंट्राडे के लिए अहम रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ना पार करे तो आपको लेवल बेस्ड काम करना है। रेजिस्टेंस है निफ्टी का 24,200 और सेकेंड रेजिस्टेंस 24,350। सपोर्ट है 23,900 और उसके नीचे सपोर्ट 23,800। कुल मिला के व्यू है हमारा कि एफआईआईस का थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट पिकअप हो रहा है धीरे धीरे। और जिस तरीके का सेटअप है, लग रहा है जब तक निफ्टी 23,800 के ऊपर है, शॉर्ट टर्म व्यू निफ्टी का पॉजिटिव बना रहेगा। बिल्कुल, तो ये नज़रिया और थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट एफआईआई से निकल कर आ रहा है। लेकिन अक्षय, इसके अलावा खरीदारी के मौके आपको आज कहाँ दिखेंगे? तो दो स्टॉक्स चुना है, दोनों बाइंग की तरफ है। दोनों स्टॉक्स में हमने नई सीरीज की फर्स्ट डे पे अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट देखी थी। तो पहला स्टॉक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। तो ये नया एंट्रेंट है एफएनओ का, जो 29 नवंबर से इसकी एंट्री हुई है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेटअप है और हमारा मानना है कि जो ट्रेंड है BSE का बहुत स्ट्रांग रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा, जिसके चलते आपको फर्स्ट टारगेट बनेगा 4767 और 4785, ये एक्सटेंडेड टारगेट बन सकता है। ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 4607 का। सेकेंड ट्रेड जो है वो है टोरेंट फार्मा, क्योंकि हमने फार्मा स्पेस में डे वन ऑफ द न्यू सीरीज में काफी बाइंग इंटरेस्ट देखी है। तो टोरेंट फार्मा सबसे बेहतरीन बेट है, इसमें अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट देखी, जिसके चलते मैक्सिमम स्टॉक 3405 तक चल सकता है। ये ट्रेड में आपको 3287 का स्टॉप लॉस बना के चलना है। बिल्कुल, तो फार्मा सेक्टर से टोरेंट फार्मा पर खरीदारी की राय, और इसके अलावा BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी अक्षय ने खरीदारी की राय दी है। अक्षय, शुक्रिया समय निकालकर ET Now स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालेंगे और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले कच्चे तेल की ही बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी नरमी आज सुबह दिखी है। ब्रेंट क्रूड $72 पर बैरल के आसपास, वही WTI क्रूड में भी थोड़ी सी तेजी के साथ कारोबार, $68.2 पर बैरल। याद रखें 1 दिसंबर को बैठक होने वाली थी ओपेक प्लस की, वो तो पोस्टपोन हुई, लेकिन ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, यहाँ पर क्या रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज एनर्जी कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि ये पोस्टपोनमेंट है, उसके मिल्स के जो प्रोडक्शन हाइक को डिले है उसको लेके शायद सहमति नहीं है, ऐसा मार्केट मान रहा है। तो हायर लेवल से थोड़ा मुनाफा वसूली का ट्रेंड रहेगा और वेदर रिपोर्ट की वजह से नेचुरल गैस में भी आज वीकनेस देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस शॉर्ट कर रहा है दिसंबर फ्यूचर 285 के करीब क्लोज हुआ था, शॉर्ट कर विद स्टॉप लॉस ऑफ 288.60। डाउन साइड 274 268 तक के लेवल इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। और क्रूड में सेल एंड राइज का स्ट्रेटेजी रखे, 5840 करीब दिसंबर फ्यूचर में सेल करे। स्टॉप लॉस 5900 का लगा, डाउन साइड 5740 जो इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वहां तक आज क्रूड के दम आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एनर्जी कॉम्प्लेक्स में आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। एनर्जी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पर बिकवाली की राय। लेकिन इसके अलावा रवि, सोने और चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी सुस्ती दिखी है। स्पॉट गोल्ड $2,620 पर आउंस के आसपास और चांदी में भी कमजोरी दिखी है। यहाँ पर क्या रणनीति होगी? ये आगे और बढ़ेगी कमजोरी, क्योंकि जिस हिसाब से यूएस प्रेसिडेंट की जो ट्रेड को लेके कमेंट आई है, शायद मार्केट को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि फिर से ये ट्रेड वॉर छिड़ेगा। तो इससे डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट वीक हमने काफी अच्छा कूल ऑफ डॉलर इंडेक्स में देखा था, बट शायद ये वीक में रिवर्सल होता हुआ दिख सकता है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में बिकवाली करे। गोल्ड में 77,140 के करीब बेच के चले, स्टॉप लॉस लगाए 77,500 फॉर डाउन साइड, 76,500 तक के टारगेट आने चाहिए। और सिल्वर में भी 91,300 पे सेल करे,
91,700 का स्टॉप लॉस और डाउन साइड 90,400 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल, तो सोने और चांदी दोनों पर बिकवाली की राय और कमजोरी जो पिछले कुछ दिनों में दिखी है वो गहराती हुई नजर आ सकती है। लेकिन बेस मेटल्स रवि, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होगी? आज सुबह चाइना के डेटा काफी अच्छा है, हालांकि डॉलर इंडेक्स के स्ट्रेंथ की वजह से हायर लेवल पे थोड़ा मुनाफा वसूली का ट्रेड रहेगा, जिसमें कॉपर में सेलिंग की सलाह रहेगी इंट्राडे के लिए। दिसंबर फ्यूचर 810 पे बेचे 815 के स्टॉप लॉस के साथ और 798 पे टारगेट के लिए आपको कॉपर का दिसंबर फ्यूचर बेचना है। हालांकि किसका अगर शॉर्ट टर्म का आउटलुक है, मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी है। अगर आज डिप पे 241 पे मिलता है तो शॉर्ट टर्म के लिए दिसंबर वाइदा बाई करे, स्टॉप लॉस 238 का लगाए और 248 तक के टारगेट ये सप्ताह में आते हुए दिख सकते हैं। तो आज इंट्राडे के लिए ट्रेड लेना है तो कॉपर में बिकवाली करनी है। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए एल्यूमिनियम में आज जो करेक्शन दिखेगा वो बाइंग के लिए अच्छा मौका होगा। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से कॉपर में बिकवाली की सलाह होगी। शुक्रिया रवि, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए।